एक जमाना था जब शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आज महाराष्ट्र की सियासत भी बदल रही है और नेतृत्व भी, जिसका उदाहरण देखने को मिला नगर निगम के चुनाव में। 29 नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत ने राज्य की राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। चुनाव परिणामों ने बीजेपी को एक छत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये मेहनत न सिर्फ बीजेपी को जीत दिला रही है, बल्कि विपक्ष भी उनके आगे नतमस्तक है और विपक्ष की कमर भी तोड़ रही। पहले विधानसभा, फिर नगर निकाय और अब नगर निगम में देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को ऐसी पटखनी दी है कि कई ऐसे शहर हैं जहां उनका खाता तक नहीं खुल सका है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सियासत का सिकंदर। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत के सबसे बड़े नायक देवेंद्र फडणवीस रहे। बीजेपी के लिए सबसे खास जीत बीएमसी पर रही, जहां शिवसेना का 30 साल से कब्जा था। महानगर पालिका खास इसलिए भी है क्योंकि इसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो देश के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। ये चुनाव भले ही स्थानीय निकाय के रहे हों, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार को हाई वोल्टेज बना दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले स्पष्ट कहा था कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुंबई की बीएमसी से लेकर नागपुर की सड़कों तक हर तरफ भगवा लहराता रहा था, तो उसके पीछे फडणवीस की वो बिसात है जिसने विपक्ष के हर प्रयोग को मात दे दी। 45 साल में पहली बार मुंबई में भाजपा का मेयर बनने जा रहा है। दरअसल बीजेपी का जब से गठन हुआ है, तब से आज तक उसका कोई भी नेता मुंबई का मेयर नहीं बन सका है, लेकिन अब वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। सीएम ने भी संकेत दिया है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। दरअसल शिंदे गुट के सामने मेयर की कुर्सी को लेकर लड़ने की कोई ठोस वजह है भी नहीं, क्योंकि बीजेपी वोट प्रतिशत से लेकर सीट और स्ट्राइक रेट सभी मामले में शिवसेना से बेहतर प्रदर्शन करके सामने आई है। आपको बता दें कि पिछली बार 27 नगर निगम के रहते बीजेपी ने 15 निगम पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी गठबंधन राज्य के 29 नगर निगमों में से 23 शहरों में जीत का परचम लहरा चुकी है। अमरावती, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, उल्लासनगर, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, जलगांव और सांगली, मिराज में गठबंधन की जीत हुई, जबकि नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, धुले, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, इचलकरंजी, अकोला, जालना और नांदेड़ में अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। इतना ही नहीं, मीरा भाईंदर में 95 में से 78, पनवेल में 78 में से 55, नासिक में 112 में से 72, धुले में 74 में 50, पुणे में 165 में 119, पिंपरी चिंचवड़ में 128 में से 84, सोलापुर में 102 में से 87, नागपुर में 151 में से 102, इचलकरंजी में 65 में से 43 और जालना में 65 में 41 सीटें हासिल कर एक तरफा जीत हासिल की। यानी यहां बीजेपी की सुनामी साफ तौर पर देखने को मिली है। बीजेपी ने 29 महानगर पालिकाओं की 2,869 सीटों में से अकेले 1,425 सीटें जीती हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 46 साल पहले जिस अरब सागर के किनारे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो महाराष्ट्र की राजनीति में अब पूरी तरह दिख रही है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है। परिणाम साफ संकेत देते हैं कि देश की राजनीति में बीजेपी का जनाधार और मजबूत हुआ है। केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में कमल खिलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी भरोसे की नई और बड़ी किश्त महाराष्ट्र के सामने आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे रिकॉर्ड तोड़ जनादेश करार दिया है। उनका कहना है कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के भरोसे की जीत है, जिसने महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में विकास की एक नई भाषा गढ़ी है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास और ईमानदारी वाले एजेंडे को पूरा समर्थन दिया है। लेकिन बीजेपी को मिली इस जीत में देवेंद्र फडणवीस ने सबसे अहम भूमिका निभाई। सीएम ने बीजेपी के चुनावी एजेंडे को जनता तक पहुंचाने के लिए कुल 77 इवेंट्स किए, जिसमें उन्होंने 73 रैलियां और 33 मीडिया इंटरव्यू किए। सीएम ने अपनी सभाओं में न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला, न सिर्फ महायुति सरकार के कार्यों पर बात की, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए वोटरों तक अपना नैरेटिव भी पहुंचाया। 77 इवेंट्स का यह अभियान साफ तौर पर यह बताता है कि बीजेपी और सीएम फडणवीस ने निकाय चुनावों को पूरी गंभीरता से लिया और लड़ा। सीएम फडणवीस ने इन चुनावों में शहरी वोटरों पर सीधे पहुंच बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी का मतलब 1 और 11 है। कारण देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर महाराष्ट्र में भाजपा के उत्थान का पर्याय रहा। साल 2013 में जब मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, ठीक उसी समय महाराष्ट्र बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में थी। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो महाराष्ट्र के फडणवीस के रूप में पहला बीजेपी मुख्यमंत्री पाया। ये पहला मौका था जब भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ऐसी छवि बनाई जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में मददगार साबित हुई। आज 12 साल बाद भी फडणवीस ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक मंझे हुए रणनीतिकार है। 49 साल बाद महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव रखने वाले फडणवीस ने इस निकाय चुनाव में अपनी साख दांव पर लगाई थी और परिणाम सबके सामने है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपनी रणनीति के लिए आलोचना के बावजूद पार्टी को लगातार मजबूत किया। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस महाविजय के पीछे फडणवीस की रणनीति के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: हिंदुत्व और विकास का संतुलन, लोकल मुद्दों पर फोकस, विपक्ष पर प्रभावी जवाब और जनता के साथ सीधा जुड़ाव। भाजपा और महायुति गठबंधन की जीत का सबसे बड़ा आधार हिंदुत्व और विकास के बीच स्थापित किया गया संतुलन है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने चुनावी अभियान में यह स्पष्ट किया कि हिंदुत्व केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सुशासन और विकास की वैचारिक नींव है। उन्होंने मंदिर, आस्था और पहचान जैसे मुद्दों को सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विकास कार्यों से जोड़कर प्रस्तुत किया। इस संतुलन ने शहरी और मध्यम वर्ग के मतदाताओं में भरोसा पैदा किया और विपक्ष के उस नैरेटिव को कमजोर किया जो भाजपा को केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में पेश करता रहा है। फडणवीस ने नगर निगम चुनावों में हाइपर लोकल मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सुरक्षा, स्कूलों की हालत और स्थानीय सड़कों जैसे रोजमर्रा के सवालों को प्रमुखता से उठाया। प्रचार के दौरान ये बताया गया कि नगर निगम सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। भाजपा प्रत्याशियों ने वार्ड स्तर पर जनसंपर्क कर स्थानीय समस्याओं को सुना और उनके समाधान का रोड मैप रखा। अब इससे मतदाताओं को यह विश्वास हुआ कि भाजपा केवल राज्य या राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गली मोहल्लों की समस्याओं को भी गंभीरता से ले सकती है। मुंबई और बीएमसी पर ठाकरे परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है। ठाकरे परिवार, पवार परिवार और कांग्रेस गठबंधन ने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की, लेकिन आपसी तालमेल की कमी और स्पष्ट नेतृत्व का अभाव उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इसके विपरीत देवेंद्र फडणवीस की चुनावी रणनीति, मजबूत संगठनात्मक ढांचा और माइक्रो मैनेजमेंट ने विपक्ष की हर चाल को निष्प्रभावी कर दिया। भाजपा ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति, आरोपों और परिवारवाद के मुद्दे को जनता के सामने उजागर किया। इससे मतदाताओं में यह धारणा बनी कि विपक्ष केवल सत्ता संघर्ष में उलझा है, जबकि भाजपा प्रशासन और विकास पर केंद्रित है। देवेंद्र फडणवीस का जनता के साथ गहरा जुड़ाव भी इस ऐतिहासिक जीत का एक प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने खुद को केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि राम सेवक, कार सेवक और महाराष्ट्र सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। ये छवि खासतौर पर युवा और हिंदुत्व समर्थक मतदाताओं में प्रभावी साबित रही। जागो हिंदू गीत, डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया के आक्रामक लेकिन नियंत्रित इस्तेमाल ने भाजपा के संदेश को घर घर तक पहुंचाया।
फडणवीस की सादगी, स्पष्ट वक्तव्य और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनकी विश्वसनीयता को मजबूत करता है। मुंबई की बीएमसी को दशकों से ठाकरे परिवार की राजनीतिक तिजोरी और अस्मिता का केंद्र माना जाता रहा है। बाल ठाकरे ने जिस किले की नींव रखी उसे बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ तो आए, लेकिन फडणवीस की चक्रव्यूह रचना के आगे सारे प्रयोग फेल रहे। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की ताकत को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने ही बीएमसी के अब तक 6 मेयर को चुना है। एक वक्त ऐसा था जब मुंबई और बीएमसी में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंक कर मुंबई को अपनी और अपने दल की राजनीति का केंद्र बनाया। साल 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया गया वो था बंबई का नाम मुंबई करना। साल 1968 में पहली बार बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने बीएमसी में चुनाव लड़ा और 42 सीटें जीती। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति का विस्तार किया। बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के 2 बड़े मुद्दों पर पूरी तरह से टिकी हुई थी। एक तरफ मराठी अस्मिता और दूसरा कट्टर हिंदू पहचान। बाला साहेब ठाकरे ने देखते ही देखते शिवसेना को मुंबई की सबसे ताकतवर शक्ति बना दिया, जिसके बीएमसी में 6 मेयर रहे। बीजेपी ने मुंबई में पहली बार अपना मेयर बनाने की स्थिति में आकर ये साफ कर दिया कि मुंबई का वोटर अब केवल भावनात्मक नारों पर नहीं बल्कि विजन पर वोट दे रहा है। केवल मुंबई ही नहीं, फडणवीस का जादू पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी चला। शरद पवार और अजित पवार के गुट एकजुट होकर भी बीजेपी की आंधी को रोक नहीं पाए। वहीं कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, वो नगर निगमों में अपने पुराने प्रदर्शन को भी दोहरा नहीं सकी। नागपुर से लेकर सोलापुर तक फडणवीस की रणनीति ने कांग्रेस के आधार को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। फडणवीस की इस जीत ने एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श को जन्म दिया है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के प्रयोग अब एक्सपायर हो रहे हैं। चाहे यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी हो, दिल्ली में आप कांग्रेस का साथ हो या महाराष्ट्र में राज उद्धव का पुनर्मिलन, मोदी और फडणवीस की केमिस्ट्री के आगे हर मैथमेटिक्स फेल हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बार बार रिस्क लेने की बात करते हैं, ऐसे फैसले जिन्हें लेने से पिछली सरकारें चुनावी नुकसान के डर से बचती रही। महाराष्ट्र में बीजेपी ने इसी जोखिम भरी राजनीति को जमीन पर उतारा और लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे गठबंधन ने एनडीए को बड़ा झटका दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में वापसी के बाद बीजेपी ने पूरी चुनौती स्वीकार की और नगर निकाय चुनावों में निर्णायक जवाब दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने रणनीति बदली, हाइपर लोकल मुद्दों पर जोर दिया। 29 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे रहे। ठाकरे परिवार ने मुंबई में मराठी अस्मिता को मुख्य मुद्दा बनाया, लेकिन वो रणनीति इस बार कारगर साबित होती दिखी नहीं। महाराष्ट्र की इस जीत का असर केवल राज्य तक सीमित रहने वाला नहीं है, ये साफ है। मुंबई से 1600 किलोमीटर दूर रांची में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया गया। सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मनोवैज्ञानिक असर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के आगामी चुनावों तक पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने यह संदेश दे दिया है कि उसके खिलाफ बनाए गए प्रयोग, चाहे वो गठबंधन के हों या वैचारिक समझौतों के, अब आसानी से सफल नहीं होंगे। हिंदुत्व, विकास और मजबूत नेतृत्व के त्रिकोण के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।